पूछ रहे थे, महाराज जी आप साधु हैं कि गृहस्थ हैं? हमने कहा दोनों हैं। ये दोनों कैसे होगा भाई, एक ही होगा। बेटा गृहस्थ में रह करके साधु वृत्ति में रहे, गृहस्थ आश्रम में रह करके तपस्वी का जीवन जिए, वही साधुता है। महाराज सुखमुनि गृहस्थ आश्रम में रह करके तपस्वी का जीवन जिए। 4 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई और तदनंतर उनका सारा संस्कार कराने के बाद आश्रमाद आश्रम गच्छति, इस नियम से महाराज अपने परिवार को, उनके जिम्मेदारी को पूरी करते हुए श्री सुखदेव मुनि महाराज पिता को प्रणाम करके वहां से निकल चलते हैं और जाकर के बद्रिकाश्रम में जाकर के महाराज पुनः तपस्या करने लगे। वर्षों वर्ष तपस्या करने के बाद महाराज मन भगवान में ही बड़ा आनंद से रमने लगा। तो उस पर्वत से भी सुखमुनि महाराज पंछी का रूप धारण करके वहां से जब उड़ने लगे, पर्वत 2 भाग में फट गया और सुखमुनि उड़ करके महाराज आकाश मार्ग से इस तरह भगवत धाम की ओर गए। व्यास जी चिंतित होते हैं, हाँ पुत्र, अब मैं किसका दर्शन करूं? मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र के अलावा कोई नहीं है। कि पुत्र के वियोग में क्रंदन करते व्यास जी रुदन करने लगे। भगवान शंकर जी आकर के स्वयं समझाते हैं, व्यास शोकम मा कुरु त्वम पुत्रस्ते योग वित्तमः परमां गतिमापन्नो दुर्लभा चाकृतात्मभि। महाराज जो पापात्माओं के लिए जो दुर्लभ है, अधर्मियों के लिए जो दुर्लभ पद है, आज पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला पद आपके पुत्र ने प्राप्त किया। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज हमारा पुत्र भगवत धाम को जा रहा है। वो बड़े योगी हैं, इसलिए वो योगी दुर्लभ गति को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप चिंता न करें पर हे व्यास जी। भगवान शंकर जी ने ज्ञान दिया कि नहीं, मेरे मन में वह मोह नहीं है जो सांसारिक मोह है, लेकिन मैं अपने ज्ञानी पुत्र का दर्शन करके मैं तृप्त होता था। मैं आज उस दर्शन से वंचित हो गया, मेरा दुख यह है। भगवान शंकर जी समझ गए। तब सुखमुनि जैसा ही दूसरा महाराज सृष्टि करके छाया सुख बना करके व्यास जी के सामने रख दिया और आप सुख जैसा ही सुख इनका दर्शन करें। दर्शनीय सुखमुनि को रखकर व्यास जी की चिंता दूर करी। इस तरह सुखमुनि की उत्पत्ति और उनके जीवन की यह लीला को और व्यास जी और सुखमुनि का संवाद, जनक जी और सुखमुनि का जो संवाद, मोक्ष के लिए जीव को कैसे रहना चाहिए, जो महाराज देवी भागवत का जो रहस्य है, परम गोपनीय ज्ञान है, आज सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को जो सुनाई, जो आपको निवेदन किया गया। इधर श्री सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया महाराज, तब फिर व्यास जी क्या करने लगे।